क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जवानी लेसन पढ़ाएंगे। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। तो कवि देश के युवा वर्ग की जवानी को झकझोरते हुए कहता है, अरे पागल अर्थात अलमस्त जवानी, तू ही तो है वह जो अपने भीतर उत्साह, शक्ति और प्राणवत्ता को समेटे रहती है। ये कौन कहता है कि तूने अपना पानी तेज खो दिया है और तू निस्तेज हो गई है। मैं जिधर दृष्टिपात करता हूँ, मैं जिधर नजर डालता हूँ, उधर गति ही गत दिखाई देती है। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। घड़ियां अर्थात समय निरंतर चल रहा है। आसमान के सितारों में भी गत दिखाई दे रही है। नदियां निरंतर गतिमान है और पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर अपनी गतिमत्ता दिखा रहे हैं। इसके बाद चल रही है सांस, चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। प्राणी मात्र की सांसें अनवरत चल रही हैं। इस गतिशील प्रतिवेश में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए, हे जवानी तू ठहर जाए। ये नहीं हो सकता। जब आवश्यकता हो तब तो तुझमें ज्वार भाटा न आए और 200 वर्ष बाद तुझमें लहरें उठे, ये कैसे संभव हो सकता है। पहन ले नरमुंड माला, उठ सुमुंड सुमेरु कर ले, और भूमि सा तू पहनवाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। तू उठ और शत्रुओं का संहार कर उनके मुंडों की माला पहन ले, है ना। इस नरमुंड माला में अपने सिर को सुमेरु पर्वत बना, सबसे बड़ा पर्वत बना। समर्पण की आवश्यकता पड़े तो पीछे मत हट। जैसे लहलहाते धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है, ऐसे ही है जवानी, तू भी उत्साह में भरकर धानी चूनर ओढ़ ले। प्राण तत्व तेरे साथ हैं, अतः हे जवानी आलस त्याग और उठ खड़ी हो, अपना कर्तव्य कर। बच्चों, कवि ने जवानी की उठान अर्थात यौवन के आरंभ को संबोधित करते हुए अपेक्षा की है, उम्मीद की है, आशा की है कि ये गतिशील और शिव संकल्प वाली बने, कल्याण वाली बने। भाषा यहाँ पर बच्चों खड़ी बोली, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, गुण, ओज, रसवीर और शब्द शक्ति लक्षणा। आगे चलते हैं। द्वार बलिका खोल, चल भूडोल कर दे, और एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे। हे युवकों, तुम अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करके बलिदान का द्वार खोल पृथ्वी को हिला कर रख दो। हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक शीश का बलिदान करने को तैयार रहो। मसल कर अपने इरादों से उठाकर 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। तुम्हारे पास 2 शक्तिशाली हाथ हैं। तुम चाहो तो इनकी अपरिमित यानी जिसकी माप नहीं, अपरिमित शक्ति से पृथ्वी को मसल कर उसकी शक्ल बदल सकते हो और अपने बुलंद इरादों को पूरा कर सकते हो। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी, है ना। कभी देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारी शिराओं में, धमनियों में उष्ण यानी गर्म रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारा रक्त तुच्छ जल नहीं है। देश के लिए अपने शीश कटाकर तुम अपने यौवन के रक्त की अच्छी तरह परीक्षा कर सकते हो, जांच कर सकते हो। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, और देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। फल के भार से लदे हुए वृक्षों की ओर देखो, युवा पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए हुए हैं। कौन? फल पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं। वे कली के अरमानों को बता रहे हैं, तुम्हारे हृदय से भी बलिदान होने का संकल्प इसी प्रकार प्रकट होना चाहिए। यह तो बहुत ही प्यारा संकल्प है, इसलिए पुष्प कली गर्व से सिर उठाए हुए है। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। जब फल पक गए तब डालियों ने पृथ्वी की ओर सिर झुका दिए। अब ये फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगे।
वृक्ष की शाखा नौजवानों को संकेत दे रही है, इशारा कर रही है कि वे औरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। फल दिए या सिर दिए तर की कहानी, और गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। सोचो बच्चों बच्चों सोचो, वृक्षों ने फल दिए या अपने सिर ही दे दिए, फलों के रूप में सिर दे दिए। तुम भी अपना सिर देकर वृक्षों की इस बलिदान कथा को अपने जीवन में उतार दो। कवि ने वृक्षों के फलों के माध्यम से नवयुवकों को अपना बलिदान करने का संकेत यहाँ पर दिया है। श्वान माने कुत्ता, श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वो डांटता है। कवि कहता है कि कहने को सिर तो कुत्ते का भी होता है। कवि कहता है कि कहने को सिर तो कुत्ते का भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान नहीं होता। वो तो दूसरों की चाटुकारी करता फिरता है और उनके पैरों को चाटता रहता है। इसलिए स्वाभिमान के अभाव में उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रह जाती। उसके भौंकने से शेर डरता नहीं है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, और प्राणी हो पर प्राण से वो जा चुका है। दूसरों की रोटियां खाते ही उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, साहस उसमें नहीं रह जाता। इस प्रकार जीवित होने पर भी वो मरे हुए के समान हो जाता है। अतः देश के युवकों को स्वाभिमान की रक्षा करनी है और पराधीन यानी दूसरे के आश्रय दूसरे के पराधीन नहीं रहना है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, और विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। उन्हें अपनी यानी उन युवकों को उन्हें अपनी दुर्गा जैसी असीम शक्ति को घरेलू झगड़ों में नष्ट नहीं करना है, अपने देश के दुश्मनों के संघार में उसे लगाना है। ऐसी मस्तानी जवानी का सारी दुनिया लोहा मानती है। तो बच्चों, यहाँ कवि ने युवकों को कायरता और चाटुकारिता से बचकर स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा दी है। ये नमक है तब चरण की रेखियां हैं, बल दिशा की अमर देखा देखियां हैं। आगे जो है कवि ने युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि हे जवानी, जो ये रास्ते दिखाई दे रहे हैं ये रास्ते नहीं है, अपितु तुम्हारे पैरों की रेखाएं हैं। कहने का भाव ये है कि युवा शक्ति ने ही नवीन मार्ग बनाए हैं। ये मार्ग बलिदान की दिशा निर्धारित करने वाले अमर अनुकरण के पथ हैं, अमर अनुकरण के रास्ते हैं। कहने का भाव यह है कि वीर सपूत अपने बलिदान से जो मार्ग निर्धारित कर जाते हैं, आने वाला युवा वर्ग उसी का अनुकरण कर अपनी जवानी को सार्थक करता है। इसीलिए उन्हें अमर रहने वाला तथा अनुकरणात्मक मार्ग कहा गया है। विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, और धरा तीर्थों की दिशा की मेख है ये। तो यहाँ पर इसीलिए उन्हें अमर रहने वाला तथा अनुकरणात्मक मार्ग कहा गया, यानी जिनसे हम प्रेरणा ले सके, अनुकरण कर सके उन रास्तों के विषय में। ये मार्ग सामान्य मार्ग नहीं है, अपितु विश्व रूपी पुस्तक पर वीरतापूर्ण कार्यों द्वारा लिखे गए लेख हैं। इतना ही नहीं, विश्व पर सत्संकल्पों और वीरता के कार्यों के ये तीर्थ स्थल हैं तथा उनकी दिशा निर्धारित करने वाले मेरुदंड या स्तंभ है। सच्चे अर्थों में तीर्थों की दिशा निर्धारित करने वाले वीरता के कार्य ही हुआ करते हैं। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। हे जवानी रूपी रानी, तू अपने प्राणों की रेखा खींचकर एक आदर्श उपस्थित कर दे। अब तेरा चुप बैठा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि देश को इस समय तेरी आवश्यकता है, यानी जवानी, ताकत को। अरे चढ़ती हुई जवानी, तू तो मृत्यु का मील है, अर्थात सच्ची जवानी तो मृत्यु से ही प्राप्त होती है। भाव यह है कि जो जवानी देश हित में मृत्यु का वर्ण करती है वही सच्ची जवानी कही जा सकती है। तो बच्चों, सच्ची जवानी वही है जो आने वाली पीढ़ी के लिए त्याग और बलिदान का पुण्य तीर्थों को जाने वाला मार्ग बना जाए।
यहाँ राष्ट्र कल्याण के लिए बलिदान के पथ पर मार्ग प्रशस्त करने की बात कहकर कवि ने अपनी देशभक्ति का पावन भाव व्यक्त किया है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया और गोद में मड़िया समेटे खगोल आया। कवि कहता है कि समय का भूगोल तो टूटता जुड़ता चलता रहता है। ब्रह्मांड जिन तारक मणियों को गोद में लेकर घूमता है वो भी खगोलीय विस्फोट की ही अमूल्य भेंट है। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा या तरबूज है, दो फाके कर दे। यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा, यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा तो वह क्या जलेगा। जिस तरह बारूद को गर्मी चाहिए ऐसे ही जवानी को ऊष्मा या गर्मी की आवश्यकता है। यदि मनुष्य को प्रलय के स्वप्न नहीं आते तो उसका जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा। जीवन की उपलब्धि प्रलय की क्रांति है, बदलाव है, निष्क्रियता की शांति नहीं। प्रलय के स्वप्न देखने वालों के लिए विशाल पृथ्वी भी तरबूज जैसी छोटी वस्तु बन जाती है। तुम प्रलय के स्वप्न दृष्टा हो, स्वप्न देखने वाले हो और तरबूज जैसी इस पृथ्वी को दो फाके कर सकते हो। चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। कवि पुनः कहता है कि हे जवानी, इस समय तेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि स्वतंत्रता के देवता पर तू वह अमर जल अर्थात अपना रक्त चढ़ा दे, जिससे संसार तेरा गुणगान इस रूप में करे। वस्तुतः जवानी का परम उज्जवल रूप तो तुम्हारी ही जवानी है। तो बच्चों, विध्वंस की गोद से ही निर्माण के पुष्प खिलते हैं और प्रलय के बाद ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। कवि ने यहाँ इसी भावना को व्यक्त करते हुए देश की युवा शक्ति को बलिदान करने तथा अपने शीश को अर्पण करके मृत्युवरण करने की प्रेरणा दी है ताकि राष्ट्र का कल्याण हो सके। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके, और लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके। तो यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे। जवानी की दमक न होने पर तुम अपने माता पिता का नाम भी लेने योग्य नहीं रह सकोगे। यदि तुम्हारा खून सफेद हो गया है और उसकी लाली मर गई है तब तो तुम कंकाल ही समझे जाओगे। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, और सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, और सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। तो बच्चों, यहाँ पर यदि तुम्हारी प्रेरणा सो गई तो तुम्हें कोई भी अपना आटा दाल बना लेगा, अर्थात अपना ग्रास, अपना आहार बना लेगा, तुमको खा जाएगा। क्या तुम निर्जीव होकर दूसरों के द्वारा सरलता से निगल जाने योग्य खाद्य पदार्थ बनने का उपक्रम करोगे। चंदन और उस माला का क्या मोल जो सिर पर न चढ़ सके। तुम चंदन और माला के समान दूसरों के आदर के पात्र बनो। वेद की बाणी की हो आकाशवाणी, और धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। जिस बाणी में, चाहे वह वेद की बाणी हो या फिर आकाशवाणी हो, जवानी को जगह पाने की क्षमता नहीं होती तो वो बाणी ही नहीं, वो तो धूल ही है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने बताया है कि जवानी वही है जिसमें ओज हो, प्रेरणा हो तथा बलिदान करने की भावना हो। ओज उसको कहते हैं, आत्मिक शक्ति को ओज कहते हैं, और शारीरिक शक्ति को ताकत कहते हैं, तेज कहते हैं। यहाँ पर बच्चों रसबीर है, गुण ओज है। अलंकार यहाँ पर यमक अलंकार, लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके, है ना, और अनुप्रास भी है। विश्व है असिका नहीं, संकल्प का है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। कवि कहता है कि यह संसार
तलवार की धार पर ही चलता है? ऐसी बात नहीं है, गलत है। यह संसार तो दृढ़ निश्चय पर चलता है। दृढ़ निश्चयी इसे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही इसका स्वरूप बन जाता है। युग परिवर्तन हो जाता है, संसार को एक नई दिशा मिलती है, क्रांति, इंकलाब या परिवर्तन हो जाती है या क्रांति हो जाती है। यह संसार संकल्प पर आधारित है, जिसमें दृढ़ता नहीं होती वे नष्ट हो जाते हैं। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। फूलों में सुगंध होती है, स्वरूप होता है, लेकिन वे अपने स्थान से गिर जाते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता, फूलों में दृढ़ता नहीं होती, कांटों में दृढ़ता होती है। कुरूप एवं कुत्सित कांटे अपने स्थान पर जमे रहते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता, कठोरता होती है। अपनी दृढ़ता के कारण वे अपने स्थान से नहीं गिरते और इस तरह वे फूलों का जो अपनी सुगंध और स्वरूप पर इतराते हैं, घमंड करते हैं, वे फूल अभिमान के द्वारा चूर चूर हो जाते, अभिमान चूर चूर कर देते हैं। खून हो जाए न तेरा, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। कवि जवानों या युवकों, नवयुवकों को प्रेरित करते हुए कहता है कि वे अपनी दृढ़ता, अपनी कठोरता है ना खोएं, है ना, अपनी संकल्प शक्ति, जो तुमने प्रॉमिस किया, इरादे जो तुम्हारे हैं, उस संकल्प शक्ति को बनाए रखें, जिससे उनके रक्त की ऊष्मा, रक्त की गर्मी बराबर बनी रहे, उसे ठंडा ना होने दें। वस्तुतः युवा जीवन में मृत्यु का त्योहार, वस्तुतः जीवन में मृत्यु एक त्योहार के समान होती है। जवानी उमंग से भरी होती है, इसलिए वह मृत्यु को उत्सव के समान मानती है। कौन? जवानी। जवानी जो है वो मृत्यु को उत्सव के समान मानती है। बच्चों, कवि का ये उद्बोधन युवकों के लिए अत्यंत ही उत्साहवर्धक एवं प्रेरक है। वीर रस की कविता है। कविता देश प्रेम के बलिदान से ओतप्रोत है। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और एसपीजी क्लासेस में बने रहिए और एसपीजी क्लासेस में बने रहिए और वीडियो को कमेंट कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कमेंट कर दिया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।